कब तक दीवारों से सर टकराते रहेंगे आप? खून से लथपथ हो जाएगा आपका सर, पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा। कब तक भाग को कोसते रहेंगे आप? और तो और आम के बगीचे के नीचे बैठकर संतरे का गिरने का इंतजार करते रहेंगे आप चाहे खत्म हो जाएंगे, लेकिन संतरा कभी नहीं टपकने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं पावर मोटिवेशनल। तो सारा जिंदगी वही का वही है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से समझाने के कि सब कुछ करने के बाद भी 100 में से 90% लोग सफल नहीं हो पाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। बहुत दिन हो गया है, कोई कहानी अभी तक सुनाया नहीं है आप लोगों को। एक सुनार चांदी को तपने के लिए उसे आग के गर्म लट्टों के ऊपर रखा। उसका 16 साल का लड़का उसे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को आग के बीचों बीच उस जगह पर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा शुद्धता जलकर राख हो जाए। उसके बाद बेटे ने कहा, आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़कर बैठे रहोगे पापा? उसके बाद पापा यानी सुनार ने कहा, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूंगा, बल्कि चांदी पर पूरे समय नजर भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच रहेगी तो यह नष्ट हो सकती है। उसके बाद बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई है? तो पिता ने मुस्कुराकर बेटे को जवाब दिया, बहुत आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्ष उसमें नजर आने लगे। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। दोस्तों, जब आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखें मालिक की नजर सीधी आपके ऊपर है। उसे तब तक आपके ऊपर नजर रखेगा जब तक खुद आप में अपना अक्ष नहीं देख लेता। भगवान इंसान के रूप में इसलिए आए हैं ताकि इंसान से फिर वो भगवान बन सके। जिंदगी की कोई भी भट्टी आपको कभी नहीं जलाती है, तो आपको तपाकर चमकाती हुई चांदी में बदल रही है। तो अगली कुछ सालों में खुद को कामयाब होना चाहते हैं तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाएं। नोट कर लो तुम मेरी बात। अगर तुम तराशे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं बन सकते हो। पत्थर को भी ठुकाई पिटाई के बिना कोई मूर्त कभी नहीं बनती। तबलों को भी सुर में लाने के लिए तबला वादक भी ऊपर से नीचे की ओर उसे ठोकता है। सितार हो या गिटार, बाजार में कभी सुर में बाजार से नहीं आती है, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाले उसे कान मरोड़ कर उसे सुर में लाते हैं। यानी सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा ही भाई साहब। तो आज जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आज एक बेहद अजीब बात आपको बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है, रिसर्च किया है। जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्या बड़ी करनी होगी। छोटी प्रॉब्लम छोटी इंसान। आप सोच रहे हैं कि इस बंदे का दिमाग कहीं चकरा तो नहीं गया है? मेरा दिमाग नहीं चकराया है भाई साहब। दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है। आप सोचिएगा कि दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है और ये बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। देखो भाई, समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर प्रॉब्लम छोटी हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही रहेगी, और इच्छाएं नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं तो तकलीफ कैसी?
लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होगी समस्या भी उतनी बड़ी होगी। अगर सड़क पर तुम चलना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे सामने कई समस्या आएगी, बहुत ही बाधाएं आएगी जिसे तुम्हें निपटाना होगा। अगर एग्जाम में तुम सिर्फ पासिंग मार्क लाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम टॉप करना चाहते हो तो तकलीफ जरूर होगी। अगर वनडे क्रिकेट में 100 या 125 रन का पीछा करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 400 रन चेस करने पर जाए तो आपको इसको निपटाना होगा। इन सभी बातों का कुल जामा यह है कि अगर तुम्हें सिर्फ जिंदा रहना है या जिंदा रहना के वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना है तो भाई निकलेगा ही निकलेगा। तो आज ये डिसाइड करना है कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक ही दिन बड़े इंसान बन जाते हैं। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्ते तलाशा करो। मुश्किल रास्ते तलाश करना, खुद को चैलेंज पेश करना। मैं हमेशा कहता हूं, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी मुर्दा भी तय कर लेता है, लेकिन इसमें क्या महानता है। मुर्दे को अगर गंगोत्री में बहा दो तो वो बहता बहता हुआ वो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसे करना ही क्या है। लेकिन अगर खुद को परखना है तो गंगा सागर से गंगोत्री तक तैर कर दिखाना होगा। वह पथ क्या पथिक कुशलता, क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। देखो दोस्तों, जहां बहाव विपरीत है वहीं नाविक की असली परीक्षा भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए इस दुनिया में, तो दो काम जरूर आप कीजिए। पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति धारा के साथ बहता है इतिहास उसी समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में उसे अमर रखा जाता है। दोस्तों, हमारी नियत यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में इस धरती पे जन्म लिया है, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि मौत के समय हम सब समान बिल्कुल नहीं हो। अब दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र बताना चाहता हूं, आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा वो बताता हूं। और आज की इस वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि जीवन में रोना नहीं, खुश रहना। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, छोटी प्रॉब्लम हो, ये सोचकर खुश हो जाना कि इतनी सी प्रॉब्लम पर क्या रोना, और अगर बड़ी समस्या हो तो ये सोचकर नाचना झूमना कि भगवान आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहता है मुझे। देखो भाई, आज के बाद बीपी कभी नहीं बढ़ाना। दिक्कत क्या है जानते हो? हमें बचपन से रोने की गंदी बीमारी लग गई है, बहुत ही गंदी बीमारी। जब बच्चे थे तो खिलौने की कार मिली, फर्स्ट गिफ्ट, और जब वो कार टूट गई तो अपन रोने लगा। थोड़े से बड़े हुए तो रिमोट वाली गाड़ी पापा जी लाकर दे दिए, और जब उस रिमोट वाली गाड़ी का सिग्नल खराब हुआ और उसने चलने से मना कर दिया, फिर रोने लगे। फिर भाई 5 लाख की फोर्ड, उसमें स्क्रैच लग गया तो फिर रोने लगे। हुंडा सिटी का बम्पर टकराया, फिर रोने लगे। फिर मर्सिडीज, फिर कुछ ना कुछ इसी तरह कुछ आते गया, रोते रहे, रोता ही रहा। स्क्रैच लगा, बम्पर टकराया, कुछ ना कुछ ड्रामा हमारे जिंदगी में लगा ही रहा।
और अपन हर बार वैसे ही रोते रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे खिलौने तो बड़े हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हुए। सब कुछ बदल गया लेकिन हमारे रोने का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। बस बहुत हो गया, आज से ये रोना धोना बिल्कुल बचकाना बंद करना होगा। और रोना नहीं, जो अपने मन का हो तो भी अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो दोस्तों, क्योंकि वो उसके मन का हो, जीवन को खेल ही माना और चीजों को खिलौना। और याद रखना, खिलौना सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज होती है, क्योंकि किसी खिलौने के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि आपके आंसू से ज्यादा कीमती कोई खिलौना नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, आपको बड़ा करने ही आती होगी। जिम रोन का एक बहुत शानदार कोट है जो मेरे लाइफ में बहुत ही काम आया। ये कोट्स क्या है, उसने क्या बोला जानते हैं? डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। कम प्रॉब्लम आए ऐसी दुआ मत करना, ईश्वर मुझे ताकत दे इनको सॉल्व कर सकूं, दुआ मांग। और आज के बाद टेंशन लेने की नहीं। एक बहुत बढ़िया बात सुनाता हूं, एक छोटा कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, उसके घर पर बहुत ही बढ़िया स्टैच्यू था, स्टैच्यू जो सभी लोग अपने घर में रखते थे, और उनके घर में भी एक स्टैच्यू था। एक दिन उसने उस दिन स्टैच्यू को उठाकर फर्श पर पटक दिया। पटकने के बाद उसे तोड़ दिया। मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि पिछले 12 साल से इसको देख रहा हूं, ये मुझे रोज टेंशन देता है, रोज टेंशन देता है कि ये कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए। इसकी वजह से रोज टेंशन में रहता हूं। तो सोचा मैंने इस टेंशन को परमानेंट खत्म कर देता हूं, खुद ही तोड़ दिया, ताकि मन में शांति तो रहेगी। अब आराम से मस्ती से जीऊंगा। कोट नंबर 3। और इस वीडियो के आखिर में जीवन में सफल होने का तीसरा और सबसे आसान सूत्र दे रहा हूं, और वो है सब्र। सब्र वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो भाई सब्र रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा, ऋतु आए फल होए। कुछ चीजें हमारे फरफराने से जल्दी नहीं हो जाता है। जिसको होने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगेगा। बच्चा अगर 9 महीने में होता है तो 9 ही महीना लगेगा भाई साहब। मेरे और आपके फरफराने से वो 5 महीना में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और किसी को तरक्की करता देखकर बिल्कुल पेशेंस मत खोना। याद रखना, जो लोग जितना तेजी से ऊपर जाते हैं, ताश की पत्तियों की तरह वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बन गया। अगर वो एक दिन में बन गया होता तो अगले दिन ताराशाही भी हो गया होता। और ये भी याद रखो, जहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है, भगवान की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी बढ़ाकर सब्र रखो, अपनी बेस्ट एफर्ट लगाकर उस पर छोड़ दो, वो आपको मायूस नहीं करेगा। किसान ने खेत में हल चला दिया, बीज बो दिया, पानी खाद सब कुछ डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके उसे अब क्या रखना है? सब्र। उसे क्या रखना है? अब सब्र। क्योंकि उसने जितना काम करना था उसने कर दिया, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूं, कुदरत तुम्हारे मेहनत को जाया नहीं करती,
दूसरे दिन बीज को देखने मत जाओ कि कुछ बीज में तो हुआ नहीं, कुछ तो निकला नहीं। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया ना, अपना काम कर दिया। अब मशीन को अपना काम करने दो, सब्र रखो, लिफ्ट आएगी। फर्श पर भाई साहब पैर पटकने से जल्दी नहीं आएगी। बेचैनी तुम्हारे दुख को सबसे बड़ा कारण है। तुम खुद से अपने दोस्त हो और खुद से ही अपने दुश्मन। कोई बाहर नहीं है जो तुम्हें दुखी करे। खुश रहना है तो तुम सब्र रखो, सब्र करना सीखो। वेटर को ऑर्डर देने के बाद क्या होगा कि सब्र रखो, खाना आ जाएगा। इतने बेचैन मत हो कि आजकल के जनरेशन को, जिसको हम कहते हैं जेन जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आजकल के जो जनरेशन है उसको हम बोलते हैं जेन जेड। उनको मेरी बात जरूर सीखनी होगी कि सब्र का फल सचमुच में मीठा होता है। और आपको बेहद हैरानी होगी जानकर कि इम्पेशेंट इंसान समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड। आजकल तो भाई साहब ऐसे भी ठंड बड़ी जोर से पड़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगले किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।